अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है। उस वक्त इस पूरे खित्ते पर, इंडो पाक पर, इवन के ये बांग्लादेश, इस सारे खित्ते पर अंग्रेज़ राज था, यानी ब्रिटिश राज था। और उस वक्त तमाम इलाकों में जो जजेस होते थे वो अंग्रेज़ होते थे अमूमन। कांधला एक इलाका है जहाँ पर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक ज़मीन का तनाज़ा हो गया। तनाज़ा बेसिकली शुरू में तो दो आदमियों, यानी एक रसूल बख्श जो मुसलमान था और उधर से चंदन कुमार के दरमियान छोटे से ज़मीन के टुकड़े का, उनको पाँच मरले का था या इससे ज़्यादा था, उस पर क्लैश हो गया, झगड़ा हो गया। तो मामला जब अंग्रेज़ की अदालत में गया तो वहाँ पर मुसलमान ने, रसूल बख्श ने कह दिया कि ये मेरा है और मैं इस पर मस्जिद बनाऊंगा। जिस पर अदालत में ही चंदन कुमार ने जज के सामने कहा कि हजूर वाला ये मेरा है और मैं इस पर मंदिर बनाऊंगा। यूं पहले तो ये दो आदमियों का झगड़ा था, जब बात मस्जिद और मंदिर तक आई तो नाजरीन इसमें दोनों कम्युनिटी यानी कि हिंदू और मुसलमान शामिल हो गए और क्लैश बढ़ गया। पूरे शहर में एक अफरा तफरी मच गई, हिंदू मुस्लिम फसादात का ख़तरा हो गया। तो नाजरीन जो अंग्रेज़ जज था वो बहुत परेशान हो गया। उसके लिए ये सूरत हाल बहुत ही परेशान कौन थी कि वो अब क्या करे। तो वो चाहता था कि इस मसले को, जो ये मुकदमा है, मिल बैठ के किसी तरह गुफ्तो शनीद से इसको यानी कि हल किया जाए। तो वो पेशी पे पेशी देता रहा, जिस पर यह हुआ कि दोनों फरीकैन हर पेशी पे एक तरफ से हज़ारों मुसलमान आ जाते, एक तरफ से हज़ारों हिंदू आ जाते। पूरे शहर में इश्तियाल फैल गया कि अब इसका फैसला क्या होता है। हिंदू कहता था ज़मीन हमारी है, हमारे पास ये सबूत हैं, और मुसलमान रसूल बख्श कहता था कि ये हमारी ज़मीन है और ये हमारे पास सबूत हैं, हमारे आबा व अजदाद की ज़मीन है, हम मस्जिद बनाएंगे। तो नाजरीन एक पेशी पर उन्होंने कहा कि इसको बैठ के, जज ने कहा इसको बैठ के हल करते हैं। तो उस पर एक हिंदू बुजुर्ग, उन्होंने जज साहब को कहा कि मैं आपके कान में एक बात करना चाहता हूँ, आप मेरी पर्सनली एक बात सुने। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उनके कान में कोई बात की कि उन्होंने एक मुसलमानों के एक बहुत बड़े मौलवी का नाम लिया कि अगर वो कह दे कि ये ज़मीन मुसलमानों की है तो हमें कबूल है। इवन को उसने मुसलमानों से पूछा जज ने कि ये आप ही के एक मुसलमान मौलवी का कह रहे हैं कि अगर वो कह दें ज़मीन मुसलमानों की है तो आपको कबूल होगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। बल्कि वो खुश हो गए कि एक मुसलमान अब इसका फैसला करेगा जज के उसमें। जज ने कहा दोनों फरीकैन क्या कबूल करेंगे? दोनों ने कहा हम कबूल करेंगे। तो नाजरीन मुसलमान उस पर बहुत खुश थे, यानी अदालत से निकले पूरे शहर में जितने भी मुसलमान थे कांधला के, वो सब खुश हो गए, खुशियां मनाने लगे कि अब एक मुसलमान फैसला करेगा। और उन्हें यकीन था कि क्योंकि वो मुसलमान है और मस्जिद बन रही है तो लिहाजा वो आके कहेगा कि ये मुसलमानों की ज़मीन है। तो नाजरीन दूसरी तरफ जो हिंदू थे, जो चंदन कुमार वगैरह तमाम हिंदू, वो अपने उस बड़े बुजुर्ग हिंदू को कोस रहे थे। उस पर यानी गालियां तक उसको दी जा रही थी कि उसने ये फैसला क्यों किया, जज को ये तजवीज़ क्यों दी, क्योंकि वो तो मुसलमान है, वो तो आके मुसलमानों के हक में फैसला करेगा। हिंदू कम्युनिटी में मायूसी फैल गई। खैर कोई 20 दिन बाद जब दोबारा पूरे शहर में एक हल्ला गुल्ला था, हैरिंग हुई, एक तरफ से हज़ारों मुसलमान थे अदालत के बाहर, दूसरी तरफ से तकरीबन हज़ारों इसी तरह के हिंदू थे। अब उस मौलाना को, मुफ्ती इलाही बख्श को बुलाया गया। मुफ्ती इलाही बख्श को अंग्रेज़ की अदालत में बुलाया गया कि आए जी आप बताएं कि ये ज़मीन किसकी है। जज ने उसे कहा। तो क्योंकि मुफ्ती इलाही बख्श
वहाँ के जितने भी बुजुर्ग थे, वहाँ पे जितने भी लोग थे, उनमें एक मोतबर आदमी थे और ज़िंदगी में उन्होंने कभी, कहा जाता है कि अमानत में खयानत नहीं की थी। वो उस वक्त उस इलाके में एक बहुत बड़ा नाम था, बुजुर्ग थे। तो उन्होंने अदालत में कहा, उन्होंने कहा जी बात ये है, जमीन तो हिंदुओं की है। एक दफा ये एक धमाका था, सारे मुसलमान उसे देखने लगे, ये एक शॉकिंग वर्ड्स थे। उन्होंने कहा जमीन तो हिंदुओं की है। तो जज ने पूछा, अंग्रेज जज ने पूछा, क्या इस पर हिंदू अपना मंदिर बना सकते हैं? उन्होंने कहा जी जब जमीन ही हिंदुओं की है तो वो अपना मंदिर भी उस पर बना सकते हैं, जो कुछ करें कर सकते हैं। और ये उनके अल्फाज हिंदुओं के लिए भी, जो उस वक्त उसके मुतबर हिंदू मौजूद थे, बड़े हैरान कुन थे, क्योंकि बहुत सारे चंद एक हिंदुओं को छोड़ के वहां पे 99% हिंदू भी यही ख्याल कर रहे थे कि ये मुसलमानों के हक में बात करेगा। लेकिन उनके लिए बड़ी, उनकी आंखें खुल गई, हैरान हो गए कि ये मुफ्ती साहब ने क्या कह दिया है। मुफ्ती इलाही बख्श साहब ने, उन्होंने कहा जी ये हिंदू मस्जिद बनाए, अपना मंदिर बनाए या जो कुछ भी करें। नाजरीन, उस पर उस जज ने, अंग्रेज जज ने जो फैसला लिखा, उस पर उन्होंने कहा कि आज इस केस में मुसलमान हार गए हैं, लेकिन इस्लाम जीत गया है। मुसलमान हार गए हैं लेकिन इस्लाम जीत गया है। और नाजरीन, इस पर उस वक्त हजारों हिंदू ने मुफ्ती की सच्चाई पर इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स हमने नहीं देखा, हमें यकीन था कि ये मुसलमानों के हक में बात करेगा, लिहाजा ये सच्चा है, हम मुसलमान होते हैं, हम इसकी पैरवी करते हैं। और फिर चंदन कुमार समेत तमाम ने कहा यह मस्जिद बनेगी। नाजरीन, ये ब्रिटिश राज था, जहाँ तक यकीनन बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ भी होती रही हैं, लेकिन सच्चाई के फैसले भी होते रहे हैं और इत्तेमाद का भी फुकदान नहीं था। तो नाज़रीन, वहाँ पर कांधला में मस्जिद बनी, बल्कि उससे भी ज़्यादा रकबे पर मुसलमान और हिंदू ने बड़ी मस्जिद बनाई। जी हाँ नाज़रीन, ये क़याम पाकिस्तान से पहले की बात है। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे क़याम पाकिस्तान से पहले कांधला का, तारीख़ का ये सच्चा वाक़या। जी हाँ, इस तरह के मुस्नद वाक़यात देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।